सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है और बिहार में हुए उपचुनाव में चारों सीट एनडीए ने जीत ली है। 2 सीट बीजेपी को मिली है, वहीं 1 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को और चौथी सीट हमको मिली है जीतन राम मांझी की पार्टी को। वहीं तेजस्वी यादव के बंगले पर और आरजेडी ऑफिस पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मातम पसरा हुआ है और तेजस्वी यादव का बिहार का सीएम बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका है। अब तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। वहीं बिहार के बाद झारखंड में मोदी को झटका लगा है और झारखंड बिहार की तरह भाजपा नहीं जीत पाई और वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार एक बार फिर से आ रही है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है और आपको बताते चले कि बहुमत से भी 1.5 गुना ज्यादा हासिल हुआ है। और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की छाती 56 इंच की फूल चुकी है। और आखिर तेजस्वी यादव कहां लापता हैं? चारों सीट पर जो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जो जीत हासिल की है वो कितने मार्जिन से जीत हासिल हुई है और आरजेडी का 30 साल पुराना किला ढह चुका है। ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े, एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है। और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। हमारी महागठबंधन के माननीय हमारे गार्जियन नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गठबंधन हमारा गठबंधन जो चल रहा है एनडीए का, हम पांचों हमारे पार्टी का है, जो हमको टिकट देने का काम किए, उनको हम श्रेय देना चाहते हैं। और हमारे महान जनता बेलागंज की, जिन्होंने वोट दिया, वोट दे करके और हमको उस लायक समझा, इसलिए हम महान जनता को, बेलागंज की जनता को, हम अपनी भाई बहन को जिस तरह वोट दे करके हमको जिताए हैं, हमें पूरी हम खरा उतरने के पत्रकार भाई अपनी बहन और बेटी बन करके हम सेवा जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, झारखंड से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है और बिहार में उपचुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और बिहार भी बीजेपी ने जीत लिया है। लेकिन झारखंड में बुरी तरीके से बीजेपी हार गई है। झारखंड में जहां इंडी गठबंधन को 57 सीट हासिल हुई है और आपको बताते चले कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को 33 सीट, कांग्रेस को 17 और आरजेडी को 5 सीट हासिल हुई है, लेफ्ट को 2 सीटें हासिल हुई है। वहीं बीजेपी की हालत झारखंड में काफी बदतर हो चुकी है और एनडीए को मात्र और मात्र 23 सीटें मिली है, जिसमें से बीजेपी को 20, आजसू को 1, जेडीयू को 1 और एलजेपी रामविलास को 1 सीटें मिली है। अब सीधे हम आपको स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं, जहां हम बताएंगे आपको कि बिहार की तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज में कितने वोटों से एनडीए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और आखिर तेजस्वी यादव के बंगले पर इतना सन्नाटा क्यों है, आरजेडी ऑफिस में ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मातम पसरा हुआ है। लेकिन आपको पहले बताते चले कि बीजेपी कार्यालय पर पटाखे फूट रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं और बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से नाच रहे हैं। अब सीधे आप स्क्रीन पर चलिए। अभी आप अपने स्क्रीन के माध्यम से बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर
हुए उपचुनाव का रिजल्ट देख पा रहे हैं। ये बेलागंज बिहार की सीट है जो कि मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विश्वनाथ कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 21,391 वोटों से पराजित कर दिया है। वहीं मोहम्मद अमजद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये विश्वनाथ कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, इनके पिता अभी बिहार के जहानाबाद लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद हैं और सुरेंद्र यादव के सीट खाली करने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव में विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा है और मनोरमा देवी ने, जो कि जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं, उन्होंने 21,391 वोटों से जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर 30 साल से आरजेडी का कब्जा था और आरजेडी का 3 दशक पुराना किला भाजपा जनता दल यूनाइटेड ने ढहा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि अब सीधे आपको हम इमामगंज सीट पर लेकर के चल रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इमामगंज सीट जो कि हॉट सीट बताई जा रही थी, जीतन राम मांझी वर्तमान केंद्रीय मंत्री की बहू इस सीट से एनडीए की प्रत्याशी थी। उन्होंने 5,945 वोटों से जीत हासिल की है। इनको कुल 53,435 वोट हासिल हुए हैं। वहीं रोशन कुमार मांझी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मात्र 47,490 वोट हासिल हुए और ये 5,945 वोटों से पराजित हो चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जितेंद्र पासवान जो कि जन सुराज पार्टी से थे, ये थे। वहीं आपको बताते चले कि दीपा कुमारी जो कि अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री की बहू है, ये पहले काफी पीछे चल रही थी। रोशन कुमार मांझी आगे चल रहे थे लेकिन अंततः दीपा मांझी को जीत हासिल हुई है और रोशन कुमार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हार मिली है। वहीं आपको बताते चले कि अब रामगढ़ सीट जो कि काफी हॉट बताई जा रही थी और इस सीट से पहले सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और उनके विधायकी छोड़ देने के बाद और सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अभी सुधाकर सिंह बक्सर से वर्तमान में सांसद हैं। यहाँ से अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है और आप देख पा रहे होंगे कि 62,257 वोट इन्हें हासिल हुए हैं और ये हारते हारते जीत गए हैं। सतीश कुमार सिंह यादव से इन्होंने 1,362 वोटों से जीत हासिल की है। सतीश कुमार सिंह यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 60,895 इनको मत हासिल हुआ और 1,362 वोटों से ये पराजित हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी का उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, ये 35,825 वोट इन्हें हासिल हुए हैं और 26,432 वोटों से इन्हें हार मिली है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आया है और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अभी आप अपने स्क्रीन पर तरारी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने जीत हासिल की है। 78,755 वोट इन्हें हासिल हुए और इन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी राजू यादव को 10,612 वोटों से पराजित किया है। राजू यादव को 68,143 वोट हासिल हुए और ये दूसरे नंबर पर रहे। वहीं किरण सिंह जो कि जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार थी, इनको 5,622 मत हासिल हुए और 73,133 वोटों से ये पराजित हुई है और विशाल प्रशांत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और आपको बताते चले कि तरारी की सीट हो या फिर रामगढ़ की सीट हो या फिर बेलागंज की सीट हो, यहाँ पर आरजेडी का सिटिंग विधायक था
और तीनों सीट बीजेपी ने जीत लिया है। एनडीए ने कुल 4 सीट जीत लिया है और 4 सीट में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट हमको और 1 जदयू को हासिल हुई है।